अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़बिया फ़ातिमा। ये है स्टडिंग साइकोलॉजी इज़ फ़न। आज की वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है और इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड। यानी कि बहुत से लोग हमेशा परेशान रहते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाएँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, क्लिनिकल सोशल वर्कर के पास जाएँ या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ। इनको वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूँगी और बताऊँगी कि वो किन बीमारियों का इलाज करते हैं, या फिर अगर आपको इनके अकॉर्डिंग कोई बीमारी है तो आपको किसके पास जाना चाहिए। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगी हूँ। सॉल्व करने से पहले ये मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हैं साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं। मेंटल इलनेस, मेंटल कंडीशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डायग्नोज करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। ये मेडिसिन भी रिकमेंड करते हैं। साइकेट्रिस्ट आपकी हेल्प कर सकता है अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं: प्रॉब्लम्स एडजस्टिंग टू लाइफ चेंजेस, एंग्जाइटी, लास्टिंग डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, हर्टिंग योर सेल्फ, ऑब्सेसिव थिंकिंग, हेलुसिनेशन और डेल्यूजन्स, बॉडी इमेज प्रॉब्लम्स हैं, पुअर कंसंट्रेशन है, उसके बाद स्लीप इश्यूज़ हैं। यानी कि आपके मेंटल हेल्थ से ऐसे रिलेटेड जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, आप साइकेट्रिस्ट से जाके इससे रब्ता कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। ये आपको मेडिसिन भी रिकमेंड करता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिन बीमारियों को देखते हैं उनमें आपके जो मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। जो डिसऑर्डर्स आते हैं उसमें आपकी स्ट्रेस देखी जाती है, आपकी जो डिप्रेशन देखा जाता है, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सेक्सुअल अब्यूज़, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। यानी कि ये जो सोमेटाइजेशंस, ये जो डिसऑर्डर्स हैं, ये उसको जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देखते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। उसके बाद है क्लिनिकल सोशल वर्कर्स आ जाते हैं। क्लिनिकल सोशल वर्कर्स जो हैं उन एक एज अ वर्कर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। इन्होंने अपने फील्ड में एक सोशल वर्किंग में एक मास्टर डिग्री ली होती है और एक इसके लिए ट्रेनिंग भी ली होती है, जिससे वो लोगों के सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यानी कि इंडिविजुअल भी आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ग्रुप में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, फैमिली में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आपको इंटरपर्सनल यानी कि अपने रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कपल्स प्रॉब्लम होते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सोशल वर्कर्स देखते हैं। सोशल वर्कर डिफरेंट फील्ड्स में जाके काम करते हैं, जैसे कि चाइल्ड वेलफेयर, स्कूल सोशल वर्क, जस्टिस एंड करेक्शंस, एडवोकेसी एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, एजिंग, मेडिकल सोशल वर्क, मेंटल हेल्थ एंड क्लिनिकल सोशल वर्क, उसके बाद रिसर्च, पॉलिसी एंड प्लानिंग। इन फील्ड्स में जाके वो काम करते हैं, दूसरे माहिरीन के साथ मिल के और लोगों की हेल्प करते हैं, एज अ सोशली उनको सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व कर सकें। लास्ट है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, जो है वो आपकी हेल्प करता है कि आपको जो प्रोफेशन चूज़ करना है वो कौन सा कर सकते हैं। आपको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हैं वो देखता है, स्कूल या कॉलेज में या फिर फैमिलीज़ में आपको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स है। यानी कि जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है वो आपको हेल्प कर रहा है नॉर्मल ज़िंदगी में आपको जो मसाइल हैं या डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प कर रहा है। उसके अलावा आपको एडिक्शन प्रॉब्लम्स हैं तो ये चीज़ें भी वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट देखता है। इसके अलावा काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उसका जो गोल्स होते हैं वो करता है कि अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर डिफ़िकल्ट फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स को जो है फैसिलिटेट करता है, मदद करता है, आपको हेल्प करता है अपनी फीलिंग्स को ठीक से मेंटेन रखने के लिए। उसके बाद फैसिलिटेट बिहेवियर चेंजेस, यानी कि अगर आपके बिहेवियर में बहुत उतार चढ़ाव है, यानी कि आप बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं या लेज़ी हो जाते हैं, तो इन चीज़ों को आपको हेल्प करता है, यानी कि कोप करने में हेल्प करता है, एडजस्टमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद है इम्प्रूव रिलेशनशिप, यानी कि अगर आपके फैमिली के साथ, ग्रुप्स के साथ ये रिलेशन अच्छे नहीं हैं, उनको बेहतर बनाने में आपको सपोर्ट करता है। इन्हेंसिंग कोपिंग स्किल्स, यानी कि आपको अगर डिफरेंट सिचुएशन में कोप करने में मुश्किल होती है, अपने बिहेवियर को चेंज करने में मुश्किल होती है, फीलिंग्स में मुश्किल होती है, वो आपको ऐसी स्किल्स में मोटिवेट करता है या आपको ऐसी स्किल्स बताता है या आपको ऐसी स्ट्रेटजीज़, टेक्निक्स सिखाता है, आपको प्रमोट करता है ताकि आप उन चीज़ों को जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो तो आप खुद से उस चीज़ों को हैंडल कर सकें, कोप कर सकें। उसके अलावा है एक्सप्लोरिंग चॉइसेस एंड मेकिंग डिसीजन, यानी कि आप अपने खुद से चॉइसेस को एक्सप्लोर कर सकें, बजाय किसी की हेल्प लें, अपने डिसीजन खुद लें, क्योंकि कुछ लोग डिसीजन लेने में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ऐसे लोगों की वो हेल्प करता है काउंसलर। उसके अलावा प्रमोटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी आपकी हेल्प करता है।
वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपको पता चल गया होगा कि आपको अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आप किससे जाके रब्ता कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।